तो स्टूडेंट आज भी हमारा टॉपिक क्या है, इंडेक्स नंबर, जो कि आपके बीए, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेम या बीए बीएमए के अंदर, एमबीए के अंदर बहुत सारी क्लासों के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर स्टूडेंट फर्स्ट सेम के अंदर, क्योंकि वहां पर मैथ और स्टैटिक्स जो होता है वो भी दोनों चीजें जो होती हैं वो फेस करने की जाती हैं। दोनों ही सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो के पार्ट के अंदर हमने इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ लिया था, इंडेक्स नंबर के एडवांटेज पढ़ लिए थे। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट यानी कि देखिए, इंडेक्स नंबर की भी यानी सूचकांकों की भी क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है, यानी ये इतने एरिया में ही वर्क कर सकते हैं, उससे बाहर जो होता है, यानी इनकी भी कुछ लिमिटेशन होती हैं, कुछ बाउंडिंग होती हैं। तो स्टूडेंट यहां पर इसमें से समझ लेते हैं, कुछ पॉइंटों को मैंने नोट्स के रूप में आपको दिखाया है, नोट्स के रूप में आपको बनाया है। अगर आप फुल इसे नोट करना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जिससे आप बाद में भी इसे नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूं। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है नॉट कंप्लीटली ट्रू। तो यानी स्टूडेंट्स, यानी जो आपका इंडेक्स नंबर होता है वो कंप्लीटली ट्रू नहीं होता है। द इंडेक्स नंबर आर नॉट फुली ट्रू बिकॉज, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वन कैन मेक एन एस्टिमेटेड ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, ये एक एस्टिमेट लेता है आपकी जो मनी की वैल्यू जो होती है उसमें चेंज कितना आया है, वो एक एस्टिमेटेड होता है, परफेक्टली नहीं होता है, इसलिए हम इसे 100% ट्रू नहीं कह सकते हैं, इससे सिर्फ एक एस्टिमेट लिया जाता है। तो यानी कि स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो मनी की होती है वो परचेजिंग पावर होती है। तो पैसे की परचेजिंग पावर क्या थी, हम एक प्रीवियस ईयर लेंगे जिसे हम बेस ईयर के रूप में रखेंगे, वहां पर यानी कि उस साल के अंदर मनी की परचेजिंग पावर क्या थी, यानी हम कोई भी मान लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में कितनी चीनी खरीदी जाती थी, कोई भी हमने साल ले ली, माना कि हमने 2000 ले ली, 2000 ईयर के अंदर माना, और अब 2020 या 2021 के अंदर 100 रुपीज में कितनी क्वांटिटी में चीनी खरीदी जा रही है, यानी शुगर को आप परचेज कर पा रहे हो। तो इट मींस क्या होगा स्टूडेंट, वहां पर 2000 ईयर के अंदर क्या होगा, जो कि हमने बेस ईयर माना है। तो स्टूडेंट वहां पर क्या होगा, पहले क्या थी, चीनी की जो शुगर की प्राइस था वो कम था, तो 100 रुपीज के अंदर ज्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे थे। और आज अगर हम देखें तो आज शुगर का प्राइस बढ़ गया है, तो इसके हिसाब से क्या होता है, 100 रुपीज के अंदर क्वांटिटी कम परचेज की जाती है। तो स्टूडेंट इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर जो होता है ये कंप्लीटली ट्रू, यानी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होता है। स्टूडेंट सेकंड टॉपिक पर चलते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इंडेक्स नंबर से इंटरनेशनली हम किसी चीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, देखिए, द डिफरेंट कंट्री हैव द डिफरेंट बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर, दिस डू नॉट हेल्प इंटरनेशनल कंपैरिजन। यानी कि अगर अलग अलग कंट्री की बात करें तो अलग अलग कंट्रीज में, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, कुछ कोई भी अगर हम अलग से कंट्री ले लें, तो वहां पर स्टूडेंट इंडेक्स नंबर का जो बेस जो होगा वो इंडिया के अकॉर्डिंग तो नहीं रखेंगे, वो तो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, अपने जो उनके डाटा होंगे उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर वो महंगाई भत्ते की बात रखेंगे तो वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो स्टूडेंट इस वजह से क्या होता है, इंटरनेशनली इसका कंपैरिजन करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर कंट्री जो होता है, हर देश अपने यहां का बेस डाटा रखेगा, जिसके अकॉर्डिंग वो इंडेक्स नंबर के थ्रू जो होता है डाटाओं को निकालेगा। यानी कि जो इससे जिन जिन डाटाओं को निकालने के अंदर ये हेल्प करता है, तो उसके लिए स्टूडेंट ये अपने बेसिस जो रखेगा वो भी अपने कंट्री के अकॉर्डिंग रखेगा। तो इसलिए स्टूडेंट दो कंट्रियों के सेम रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनली कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। अब स्टूडेंट थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ द टाइम, यानी जैसे जैसे समय बीतता है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक द कंपैरिजन ऑफ द इंडेक्स नंबर विद द चेंजेस टाइम बिकॉज। तो स्टूडेंट समय के साथ साथ जो इनका बेस जो होता है चेंज, यानी डिफरेंस टाइम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट, जो ह्यूमन होता है, हम कह सकते हैं अगर ह्यूमन है या कोई इंसान है, उसकी हैबिट्स भी बदल जाती हैं और उसका टेस्ट यानी उसकी आदतें बदल जाती हैं, और वो किस चीज में इंटरेस्ट लेता है, किस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो स्टूडेंट इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग जो होता है, तो स्टूडेंट इंडेक्स नंबर के अंदर भी जो होता है वो फर्क आ जाता है। इसलिए डिफरेंस ऑफ टाइम, क्योंकि समय के साथ माना कि अगर कोई कैंडिडेट था, उस समय किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट थी, उसकी रुचि थी, उसे ज्यादा पसंद करता था, बट अब
10 साल बाद क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कि उसी प्रोडक्ट के अंदर उसकी सेम रुचि रहे, उसकी वही आदत रहे, आदत भी तो बदल सकती है। तो इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर समय के साथ जो होता है इंडेक्स नंबर के अंदर फर्क आ जाता है। अब लिमिटेड यूज इंडेक्स नंबर आज, देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा लिमिटेड यूज। द इंडेक्स नंबर आज आर द prepared with the certain specific object if they are used for the other purpose they may lead to wrong conclusion। यानी स्टूडेंट लिमिटेड यूज कैसे है, यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमने डिटेल ली गई है, उसकी अदर ऑब्जेक्ट के साथ में कंपैरिजन नहीं करे जा सकते, उसके सेम रिजल्ट दो चीजों के लिए नहीं मिल सकते हैं। दो चीजें होंगी तो उनका रिजल्ट भी अलग अलग मिलेगा, अगर तीन चीजें होंगी तो सबका बिल्कुल एक सा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इसलिए स्टूडेंट हम कह सकते हैं लिमिटेड यूज है। यानी कि अब एक बात करो, अगर हम यहां पर किसी चीज का, हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट का अगर हम इंडेक्स के थ्रू अगर हम निकालते हैं तो उसका कंक्लूजन अलग निकलेगा। और कहीं अगर हम प्राइस की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर अगर हम पेट्रोल के प्राइस की बात करते हैं, उसका कंक्लूजन अलग लगेगा। अगर हम गेहूं के मूल्य की अगर सूचकांक निकाल रहे हैं या इंडेक्स नंबर के थ्रू, उसके रेट के अंदर क्या चेंज हुआ है, उसका रेट अलग होगा। पेट्रोल का मूल्य, दोनों चीजें कैसे कंपैरिजन कर लोगे आप। तो इसीलिए स्टूडेंट क्या कह सकते हैं, इसका क्या होता है, लिमिटेड ऑफ यूज होता है। सभी चीजों के अंदर इसका यूज परफेक्ट नहीं होता है। हर ऑब्जेक्ट के लिए, स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए स्पेशल ही इंडेक्स नंबर का प्रयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट फिफ्थ टॉपिक है हमारा लेक ऑफ द रिलेटिव प्राइस ऑफ द इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट इसे भी समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर आर द prepared when on the basis of the wholesale price but in real life retail price are the most relevant, but but it is the difficult to कलेक्ट द रिटेल प्राइस। तो स्टूडेंट लेक ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर में क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट अगर किसी चीज के, किसी प्रोडक्ट के प्राइस को लेके अगर इंडेक्स नंबर के थ्रू उसका क्या प्राइस बढ़ा है या कितनी महंगाई उस चीज को लेके अगर हो गई है, तो हम ये भी जान लें कि जो इसके लिए जो प्राइस, जो बेस जो माना जाता है वो होलसेल प्राइस को लिया जाता है, जबकि रिटेल प्राइस उससे डिफरेंट होता है। तो इसलिए स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि यहां पर जो प्राइस का जो होता है लेक ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर, तो इसीलिए इंडेक्स नंबर बनाते समय जो खुदरा व्यापार का जो मूल्य होता है, रिटेल प्राइस जो होता है, जिसे हम कह सकते हैं फुटकर व्यापार का जो मूल्य होता है, उसका मूल्य और जो होलसेलर का मूल्य होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो होती हैं ये पूरी तरीके से 100% श्योर रिजल्ट यानी ट्रू रिजल्ट नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के पार्ट के अंदर हमने इंडेक्स नंबर के लिमिटेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और थ्योरी के साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करा दूं। तो स्टूडेंट जब तक वीडियो को देखते रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर फंस जाता है। तो स्टूडेंट इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो स्टूडेंट देखते रहें। जय हिंद।